आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जो सामने सेंटेंसेस है ना, इनको रीड करते हैं एक बार। आई एम अ स्टूडेंट, शी इज अ टीचर, दे आर हैप्पी। क्या ये सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है? जी हाँ, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। पर इसमें मैंने एम, इज, आर ये सब यूज क्यों किया है? क्योंकि लास्ट वीडियो में ही हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम डू और डज यूज करते हैं, राइट? चलिए इस डाउट को क्लियर करते हैं आज। सो इज, एम, आर एक्चुअली टू बी वर्ब्स होती हैं और ये प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में क्या करती हैं? करंट स्टेट या फैक्ट बताती हैं। कुछ प्राइमरी टू बी वर्ब्स हमारी हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके अलावा बी, बीन, बीइंग ये भी टू बी वर्ब्स ही हैं, लेकिन इनको हम आगे समझेंगे। वॉज और वर हमारी पास्ट टेंस में यूज होती हैं, तो इनको भी हम बाद में कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे इज, एम, आर के बारे में। सो प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में बी वर्ब्स जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली स्टेट बताने के लिए, करंट स्टेट, फैक्ट बताने के लिए, टाइम और प्लेसेस बताने के लिए या कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं व्हाट टाइम इज इट, तो यहाँ पर मैंने इज यूज किया है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बात हो रही है, राइट? अगर मैं प्लेस की बात कर रही हूँ कि आई एम इन दिल्ली, तो मैं यहाँ पर एम यूज कर रही हूँ बताने के लिए कि मैं किस जगह पर हूँ। इसी तरह अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, जैसे कि शी इज बैड, शी इज ग्रीडी, आई एम हंग्री, सो मैं करंट स्टेट या कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस तरह से बता सकती हूँ इज, एम, आर यानी कि टू बी वर्ब्स यहाँ पर यूज करके। सो प्रेजेंट सिंपल में इज, एम, आर ही यूज होगा। जब हम पास्ट में जाएंगे तो हम वॉज और वर यूज कर सकते हैं। सो वर्ब भी यूज करने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को डिटेल में हम आगे फिर समझेंगे, क्योंकि ये प्रेडिकेट का ही पार्ट होते हैं। कई तरह के कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं, उनके टाइप्स भी समझने होते हैं, तो वो वील कवर इन द नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ प्रेजेंट में हमेशा एम यूज किया जाएगा। जब पास्ट की बात होगी तो हम वॉज यूज करेंगे। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। शी इज हैप्पी, शी हमारा सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे टू बी वर्ब है, राइट? शी इज हैप्पी, तो ये करंट स्टेट बता रहा है, अभी वो खुश है। दे आर इन द पार्क, तो यहाँ पे भी प्लेस की बात हो रही है, राइट? वो कहाँ पर है? पार्क में है। तो दे सब्जेक्ट है, आर यूज किया हमने, प्लूरल के साथ हमेशा हम आर यूज करते हैं, सिंगुलर्स के साथ हम इज यूज करते हैं, और आई के साथ हमेशा एम यूज होता है जब भी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही हो। नेक्स्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में ही हम एक और वर्ब है हमारी हैव, जिसको यूज करते हैं पोजेशन बताने के लिए। पोजेशन मतलब मेरे पास क्या है, उसके पास क्या है, किसी के पास क्या है, ये बताने के लिए हम हैव यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव अ रेड पेन, डू यू हैव अ रेड पेन, तो हैव जो है यहाँ पर वो हमने यूज किया है पोजेशन बताने के लिए, ठीक है? इसके अलावा आप सर्टेन एक्सप्रेशंस बताने के लिए भी हैव यूज करते हो, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच जब हम करते हैं उसके लिए भी हम उसके साथ हैव यूज करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा जब भी हम हैव और हैज यूज करेंगे? सब्जेक्ट होगा, हैव या हैज होगा, प्लस नाउन होगा। हैव हमेशा प्लूरल में यूज होगा, हैज हमेशा सिंगुलर्स में यूज होगा। आई और यू को हम एज अ प्लूरल काउंट करते हैं, राइट? ग्रामर में तो हम आई और यू के साथ हैव ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो मैंने हैव यूज किया। शी हैज अ डॉग, उसके पास एक डॉग है। इसके अलावा जब भी हम लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तब भी हम हैव यूज करते हैं, ये बताने के लिए कि हम लंच कब करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ दे हैव लंच एट नून, तो दे हैव लंच एट नून का मतलब हुआ कि वो लंच दिन में करते हैं। अगर मैं बोलूँ आई हैव डिनर एट होम, मैं डिनर घर पे करती हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी बातें रख सकते हो हैव का यूज करके इन सिंपल प्रेजेंट टेंसेस। ओके, सो प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में डू और डज का यूज हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था, बट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा था जब भी हम एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम डू और डज यूज करते हैं। जब हम क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं तब भी हम डू और डज का यूज करते हैं। बट आज हम एक नई चीज सीखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी हम डू और डज यूज कर सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एक क्वेश्चन, डू यू लाइक पिज्जा? तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि डू और डज से अगर हमें क्वेश्चन फॉर्म करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, कोई क्वेश्चन वर्ड यूज किए बिना, तो हम डू और डज को पहले लेकर आते हैं, राइट?
यू लाइक पिज्जा, आई लाइक पिज्जा, बट अगर मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ डू यू लाइक पिज्जा, क्या तुम्हें पिज्जा पसंद है? नेक्स्ट सेंटेंस है दे डू नॉट और दे डोंट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देखते हैं। तो ये नेगेटिव बनाने के लिए हमने सीखा था प्लॉरल्स के साथ हम डू नॉट यूज करेंगे और सिंगुलर्स के साथ हम डज नॉट यूज करेंगे। बट पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हमने डू और डज यूज नहीं किया था। आज हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल है आई डू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी बोल सकती थी आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम समझती हूँ। बट अगर मुझे जोर देना इस बात पर कि मैं प्रॉब्लम समझती हूँ, तो कई बार हम प्रेशर दे के बोलते हैं, कई बार हम किसी चीज पे जोर देकर उसको बताना चाहते हैं, तब हम डू और डज को यूज कर सकते हैं। आई डू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हाँ मैं प्रॉब्लम समझती हूँ, राइट। नेक्स्ट है शी डज नो द आंसर, एक है शी नोज द आंसर। अब आप ये देखो शी नोज द आंसर, जब मैं अफर्मेटिव बना रही हूँ तब मैंने एस यूज किया है उसमें, तो उसे आंसर पता है। बट अगर मैं बोल रही हूँ शी डज नो द आंसर, तो डू में एस और यस लग गया ना, तो हम नो में सेकेंड जो वर्ब है उसमें एस और यस अब नहीं लगाएंगे। शी डज नो द आंसर, उसको आंसर पता है। तो जब हम हिंदी में भी बात करते हैं तो हम जोर देते हैं जिस बात को हम ज्यादा एम्फेसाइज करके बोलना चाहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी अगर हमें किसी एक चीज पर ज्यादा प्रेशर करना है तो हम वहां पर कुछ वर्ड्स की हेल्प से वो चीज कर सकते हैं। तो चलिए अब एक स्टोरी के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं जो भी हमने अभी तक सीखा। आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि कहां पर कौन से सेंटेंसेस किस तरह से फ्रेम किए गए हैं। It is a bright morning in the small town of Palampur. Ananya is a young girl who lives there. She wakes up early every day. Her brother Raj also wakes up early. They are always full of energy. Ananya is a student. She goes to school by bus. Raj is a student too, but he rides his bike to school. Their mother, Mrs. Sharma, is a teacher. She teaches math at the same school. Mr. Sharma, their father, does not go to school. He works in an office. He drives his car to work. Does that work every day? Ananya asks. Yes, he does, says Mrs. Sharma. After school, Ananya and Raj do their homework. Mrs. Sharma helps them if they need it. Do you understand your homework? She asks. Yes, we do, they say. In the evening, the family sits together for dinner. They talk about the day. Is everyone happy? Mr. Sharma asks. Yes, we are, they all say. Before bedtime, Ananya reads a story and Raj plays with his toys. Are you ready for bed? Mrs. Sharma asks. Yes, we are, they answer. Finally, everyone goes to sleep. आई सजेस्ट अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो तो ये स्टोरीज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इनको आप थोड़ा सा जोर जोर से बोलकर पढ़ो और आप सीखो कि इस तरह से आप अपनी स्टोरी कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको अपने दिन के बारे में किसी को बताना है, आपके स्केड्यूल के बारे में किसी को बताना है, तो आप अपने लिए ये सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करोगे। इससे आपके टेंसेस के बेसिक्स भी स्ट्रांग होंगे और आप इंग्लिश में बेटर लिखना और बोलना भी सीख पाओगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।